आप भी एक एस्ट्रोलॉजर हो और आप भी कम समय में अपने जातक को यस या नो में आंसर देना चाहते हो, जैसे जैसे जातक का शादी क्या 2027 में होगा, क्या 2028 में हम कोई कंपटीशन जीतेंगे, क्या इनको चुनाव में कोई टिकट मिलेगा, क्या ये चुनाव जीतेंगे, क्या इनको नौकरी मिलेगी, क्या इनकी नौकरी छूटेगी, हाँ या ना, या मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ लेकिन क्या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, हाँ या ना में आप क्विक आंसर देना चाहते हैं। तो आज हम सीखेंगे थ्योरी और शॉर्ट प्रिडिक्शन जो कि कनक सर द्वारा है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, बस 3 रूल्स को फॉलो करके हम सामने वाले को यस या नो में दे सकते हैं। राधे राधे। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रिडिक्शंस का। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ शॉर्ट प्रिडिक्शंस के बारे में, जिसमें आप बहुत ही आसानी से किसी भी सवाल का यस या नो में आसानी से आंसर दे सकते हो। अब हम आते हैं कि कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप पुरानी चार्ट बनाओगे आप सामने वाले को लेके, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपको टाइम डालना है वो 5:30 AM ही डालना है। ये यूनिवर्सल है, किसी भी जब भी आप कहीं भी हो वहां कोई आप बनाओगे तो टाइम में 5:30 डालना है। और जो एड्रेस होता है, जो लोकेशन होता है, तो एस्ट्रोलॉजर जहाँ पे बैठा होगा वहां का लोकेशन लेना है, और जिस दिन क्वेश्चन आता है वो टाइम लेके और सामने वाले से होरारी नंबर लेके आपने कुंडली बना लिया। ठीक है, तो पहला ये ध्यान रखना है कि 5:30 टाइम होना चाहिए। दूसरा, कुंडली बनाने के बाद हमें पुनर्फु योग को भी चेक करना पड़ेगा कि क्या इस कुंडली में पुनर्फु योग है। पुनर्फु योग क्या होता है? मून और सैटर्न के कंजंक्शन किसी भी तरह का बन रहा है तो उसको पुनर्फु योग कहते हैं। जैसे सैटर्न और मून एक साथ बैठा हो, सैटर्न और मून का एक्सचेंज हो, या एक दूसरे की राशि में हो, सैटर्न मून एक दूसरे को देख रहे हो, या मून के एनल या सप्तम लॉर्ड में सैटर्न बने, या सैटर्न के एनल या सप्तम लॉर्ड में मून बने, तो वो पुनर्फु योग होता है। राहु केतु एजेंट आल्सो वर्क, मतलब राहु केतु तो काम करेंगे, लेकिन ये किस राशि में बैठे हैं, इसके नक्षत्र लॉर्ड कौन है, क्या राहु केतु के साथ कोई प्लानेट है, क्या राहु केतु को कोई प्लानेट देख रहा है। ये सारे प्लानेट राहु केतु के तरह ही काम करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं अपने मेन रूल्स पे कि 3 रूल को फॉलो करना है, जिसमें नोट ये है कि यदि 3 में से कोई 2 रूल फॉलो होता है तो वही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि 3 रूल में से 2 रूल यस कहता है तो आंसर यस होगा, और उन 3 रूल में से कोई 2 रूल नो कहता है तो आंसर नो होगा। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि असेंडेंट का सबसब लॉर्ड का प्लानेट जो भी बना है उसका सबसब लॉर्ड आपको लेना है, और वो सबसब लॉर्ड जो मिला है लास्ट वाली प्लानेट, वो मून का नक्षत्र लॉर्ड या सबसब लॉर्ड में होना चाहिए। यदि वो होगा तो पहला रूल फॉलो होता है, और नहीं होगा तो हम असेंडेंट के नक्षत्र लॉर्ड या सबसब लॉर्ड से मैच करेंगे। यहाँ वो मिल जाता है तो पहला रूल फॉलो होता है, यदि नहीं मिलता है तो पहला रूल फॉलो नहीं होता है। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि असेंडेंट का सबसे लॉर्ड जो भी प्लानेट है उसका नक्षत्र लॉर्ड वाले प्लानेट को देखें। तो हमने नक्षत्र लॉर्ड वाले प्लानेट को मिल गया। अब वो नक्षत्र लॉर्ड वाले प्लानेट को मून के नक्षत्र लॉर्ड या मून के सबसे लॉर्ड से मैच कराएंगे। यदि मैच होता है तो वेल एंड गुड, नहीं मैच होता है तो असेंडेंट के नक्षत्र लॉर्ड या असेंडेंट के सबसे लॉर्ड से मैच कराते हैं। मैच करता है तो यहाँ पे फॉलो सेकेंड रूल होता है, यदि मैच नहीं करता है तो सेकेंड रूल फॉलो नहीं होता है। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि जो भी असेंडेंट का सबसे लॉर्ड का प्लानेट है उस प्लानेट का सबसे लॉर्ड निकालना है, और जो वो सबसे लॉर्ड प्लानेट मिला है उसका भी एनएल निकालना है। और जो एनएल वाला प्लानेट मिला वो क्या मून के नक्षत्र लॉर्ड या सबसब लॉर्ड में आ रहा है? आता है तो वेल एंड गुड, नहीं नहीं आता है तो असेंडेंट के एनल या सबसब लॉर्ड में आना चाहिए। यहाँ भी नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जो 3 नंबर का रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने देखा कि 3 में से 2 रूल फॉलो हो रहा है, मतलब 2 रूल कह रहा है यस है, तो आपका आंसर होगा कि यस, यही होना चाहिए कि हाँ हम उनको सामने वाले को यस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है यदि उस चार्ट में पुनर्फु योग बन जाएगा तो रिजल्ट विल बी चेंज, मतलब आपका जो आंसर यस आया था तो पुनर्फु योग की वजह से रिजल्ट नो आएगा।
देखिए हमने यहाँ लिखा भी है नोट में, स्पेशल रूल में, कि पुनर्फु योग होने पे जो भी रिजल्ट होगा आपका वो चेंज हो जाएगा। जैसे 3 रूल में से कोई 2 रूल फॉलो किया कि नहीं, इसका आंसर नो आएगा, लेकिन आपने देखा कि उस चार्ट में पुनर्फु योग बना है, मतलब जो नो का आंसर है वो जस्ट कन्वर्ट इनटू यस में, यस हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया। और स्पेशल रूल क्या कहता है कि आपको सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, आपने कुंडली बनाया और देखा कि असेंडेंट का सबसे लॉर्ड यदि मून बना है, तो इसका हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें असेंडेंट का सबसे लॉर्ड मून मिल गया, तो इसका मतलब है कि आंसर ऑलवेज भी यस होगा। आप ऑलवेज यस आंसर कहोगे, लेकिन यहाँ यही ध्यान रखना है कि यदि उस चार्ट में पुनर्फु योग होगा तो आंसर विल बी चेंज, आंसर नो में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रूल समझ में आया नहीं आया? आगे हम अपनी सेकेंड वीडियो में हम विद प्रैक्टिकल के साथ आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कम समय में सामने वाले को आप यस या नो में आंसर आप दे सकते हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।